नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने रूस की ओर रुख किया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार उपलब्ध कराने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस्फहान, नतांज और फोर्डो में अमेरिकी हमले न केवल असफल रहे बल्कि उल्टा परिणाम दे गए। मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा, अमेरिकियों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर रात के हमलों से क्या हासिल किया। उन्होंने दावा किया, परमाणु ईंधन चक्र की महत्वपूर्ण संरचना या तो अप्रभावित रही या उसका मामूली नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, परमाणु सामग्री का संवर्धन और अब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि भविष्य में परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रहेगा। मेदवेदेव ने आगे कहा, कई देश अब ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने को तैयार हैं। मेदवेदेव ने अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य और राजनीतिक रूप से विफल बताया। उन्होंने लिखा, ईरान का राजनीतिक शासन न केवल बचा है बल्कि संभवतः और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले उदासीन या विरोधी थे। मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, ट्रंप जिन्हें कभी शांति का राष्ट्रपति कहा गया, अब अमेरिका को एक और युद्ध में धकेल चुके हैं। उन्होंने व्यंग्य किया, इस रफ्तार से ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार भूल जाएं, वह कितना भी पक्षपाती क्यों ना हो। शानदार शुरुआत मिस्टर प्रेसिडेंट, बधाई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को घोषणा की कि वह मास्को जाएंगे। रूसी मीडिया से उन्होंने कहा, मैं आज दोपहर मास्को जा रहा हूं। उन्होंने जोड़ा, हम एक रणनीतिक साझेदारी का आनंद लेते हैं और हम हमेशा एक दूसरे से परामर्श करते हैं और अपनी स्थिति का समन्वय करते हैं। यह दौरा अरागची और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच फोन वार्ता के बाद हो रहा है, जिसमें लावरोव ने इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की थी। मेदवेदेव ने क्षेत्रीय प्रभावों की ओर इशारा करते हुए कहा, इजरायल पर हमले हो रहे हैं, देश में विस्फोट हो रहे हैं और लोग घबराहट में हैं। अमेरिका ने शनिवार को 6B2 बम वर्षकों से 12 सटीक बमों के साथ हमले की पुष्टि की थी। जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला संकरे जलमार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। लेकिन इस धमकी से दुनिया के कई देश दबाव में आ गए हैं, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने इसके लिए चीन से गुहार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल रविवार को चीन से आह्वान करते हुए कहा कि वह ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करे। अमेरिका की ओर से रविवार को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए जाने से ईरान बेहद खफा है और उसने क्षेत्र में अमेरिकी लोगों को टारगेट करार दिया और साथ में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे डाली। पीयूष गोयल ने कांदिवली पश्चिम अपने लोक कल्याण कार्यालय में जनता दरबार में जनता से की मुलाकात और बताया कि हमारी सरकार सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई में आयोजित लोक कल्याण जनता दरबार में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारा लोक कल्याण हमारा संकल्प है। हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जब जब मुंबई आता हूं, जनता दरबार लगाना और लोगों से मिलना मेरी प्राथमिकता रहती है। हर रविवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी क्षेत्र के लोगों से संपर्क में रहता हूं, सभी की समस्याएं समझता हूं और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करता हूं। उन्होंने बताया कि झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों, बीएमसी और म्याड़ा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में हैं। एनआईए की कार्रवाई और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ प्रतिबद्ध हैं। भारत की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान इस बात का प्रमाण है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। जो कायरता से हमारे भाई बहनों की जान लेते हैं, उन्हें भारत 144 करोड़ लोगों की ताकत से जवाब देगा। आज हमने योगा दिवस का एक दूसरा चरण योगा बाय द बीच मालाड में किया था। बहुत अच्छा पब्लिक का रिस्पांस था। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया था हमारे वहाँ के नेताओं ने और हमारा लोक कल्याण कार्यालय दिन रात काम कर रहे हैं, जीवंत है। लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उनकी समस्याओं के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहते हैं। समय समय पे जब मैं मुंबई आता हूँ तो मेरा भी मिलना होता है सबके साथ, जैसा आपने देखा। कई बार मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ जाता हूँ रविवार के दिन और लोगों की समस्याएं सुन के हमारे यहाँ पे
पदाधिकारी एमएलए रहते हैं, हमारे दफ्तर के लोग रहते हैं। तो एक प्रकार से हमारा लाइव कॉन्टैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने नागरिकों के साथ, जनता के साथ बना रहे, इस प्रतिबद्धता के साथ लोक कल्याणकारी काम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी प्रतिबद्ध है और मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ पूरी जंग लड़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है और मैं समझता हूं कि जो हमारे भाई बहनों के साथ इतने घिनौने तरीके से उनको मारा गया है, उसका मुंह तोड़ जवाब अवश्य भारत और भारत के 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवश्य देंगे। फीडबैक तो आपने लोगों से लेना चाहिए और हम निरंतर लगे हैं क्षेत्र में के विकास के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे जो हमारे गरीब भाई बहन झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, उनकी कई सारी समस्याएं आती हैं, उसको लेके एसआरए हो, पीएमसी हो, भाड़ा हो, उसके साथ निरंतर हमारा संपर्क बना रहता है। कोशिश पूरी करते हैं कि सभी को समाधान हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र में विकास की लहर लोगों को लाभ मिलेगा। रायगढ़ के सुधागढ़ जाम्बुलपाड़ा में खिला भारतीय जनता पार्टी का कमल। सैकड़ों कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, शेकाप कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से भाजपा में प्रवेश किया। सांसद धैर्यशील पाटिल, विधायक रविशेठ पाटिल, प्रकाश देसाई, गीता पालरेचा ने उनका पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया। आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने मजबूत रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सुधागढ़ तालुका में भाजपा ने बड़ा संगठनात्मक प्रयास किया है और यहां की कई ग्राम पंचायतों को भाजपा में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है। भाजपा में प्रवेश जोरों पर चल रहा है और जाम्बुलपाड़ा जिला परिषद समूह के कई गाँव के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की विकासात्मक दृष्टि, कुशल कार्य पद्धति और देश और राज्य के सक्षम नेतृत्व से प्रभावित होकर सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। सुधागढ़ जाम्बुलपाड़ा संभाग में सैकड़ों कांग्रेस, एनसीपी, शेकाप और शिवसेना कार्यकर्ताओं के कमल थामने से भाजपा की संगठनात्मक पकड़ मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है और नेता और कार्यकर्ता विश्वास जता रहे हैं कि आगामी चुनावों में भाजपा का करिश्मा देखने को मिलेगा। सांसद धैर्यशील पाटिल, विधायक रविंद्र पाटिल, प्रकाश देसाई, गीता पालरेचा ने सभी नवयुवकों का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया। संपूर्ण सुधागढ़ तालुका हा भाजपमय होताना दिसतोय आणि एकूणच बघितलं तर एका पाठोपाठ एक ग्रामपंचायती या ठिकाणी भाजपमय होत आहेत। जांभूळपाड्यामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात प्रवेश झालेले आहेत। काय सांगाल, कसं वातावरण आहे? हे आता वातावरण संपूर्ण भाजपमय होत चाललेलं आहे। हे भाजपमय वातावरण उद्याच्या या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीला फार उपयोगी पडणार आहे। या ठिकाणी आज आपल्याला सांगू इच्छितो की या भागातली जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि त्या भागातल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती ह्या जिंकूच हे आजचं सुतोवाच आहे। एकूणच कार्यकर्त्यांची जी संख्या किंवा विविध पक्षातले प्रमुख पदाधिकारी पक्षामध्ये सहभागी होत आहेत। विकासाला एका बाजूला गती मिळेल, मात्र तिकीट वाटपामध्ये थोडासा पेच निर्माण होईल असं वाटतंय। तो पेच कसा सोडवला जाईल? काय इथे नेतृत्व चांगलं आहे। प्रकाश देसाईंसारखे, गीता पालरेच्यासारखे, श्रीकांत ठोंबरेंसारखे आणि आरिफ मण्यारसारखे हे सगळे लोक एकत्रित बसले तर मला वाटत नाही की या तालुक्यात कुठे कुरबुरी होईल, तिकीट वाटपाची सुद्धा कुरबुरी होईल असं मला वाटत नाही। भविष्यात किती ग्रामपंचायती आपल्या डोळ्यासमोर आहेत की सध्यांना भाजपमध्ये आपल्याला जेवढ्या ग्रामपंचायती आहेत, जेवढ्यांची निवडणुका झालेल्या आहेत, तेवढ्या भाजपमय होती। रोजगाराच्या संधी ज्या आहेत त्या कमी प्रमाणात आहेत। सुधागढ़ आदिवासी या रोजगाराची समस्या ही फार मोठी समस्या आहे। इथं ज्या पद्धतीनं कारखाने, उद्योगधंदे उभे राहतील
त्यावेळेला या ठिकाणी रोजगाराची संधी सुद्धा सर्वसामान्य माणसाला मिळाली जाईल हे मी आज आवर्जून सांगू शकतो. पुढच्या काळामध्ये महायुतीमध्ये या ठिकाणी जो संघर्ष दिसतोय, पुढच्या काळामध्ये आपली भूमिका काय राहील भाजप? असा पुढच्या काळात काय होईल ते होईल, पण आज आम्ही भाजप म्हणून चाललो. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी.